नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, हम लोगों ने प्रीवियस ट्यूटोरियल में हाउ टू मर्ज पीडीएफ फाइल इसके विषय में स्टडी कर लिया था। आज हम लोग स्प्लिट पीडीएफ मतलब एक पीडीएफ फाइल में हम लोग मान लेते हैं कि एक से ज़्यादा पीडीएफ पेजेस अवेलेबल रहेंगे, तो उनको स्प्लिट करना है ना, वो कैसे कर सकते हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने प्रीवियस ट्यूटोरियल में देखा था कि हम लोगों को किंटर लाइब्रेरी की आवश्यकता होगी, तो वो हम लोग इंपोर्ट करा लेंगे। अब हम लोगों को किंटर लाइब्रेरी की क्यों ज़रूरत पड़ेगी? देखिए दोस्तों, अगर हमें GUI एप्लीकेशन जिसमें मेन्यू हो, मेन्यू आइटम हो और साथ ही साथ हमारा लिस्ट बॉक्स हो, तो उसके लिए हम लोग किंटर का यूज़ करते हैं। और किंटर में ही दो ऑप्शन और होंगे जिनको हम लोग इंपोर्ट करा लेंगे। पहला फाइल डायलॉग और दूसरा मैसेज बॉक्स, ठीक है। और फिर इसके बाद हम लोग PyPDF2 की जो एक लाइब्रेरी होगी उसको भी इंपोर्ट करा लेंगे। PyPDF2 क्या होती है दोस्तों? जिसकी हेल्प से हम लोग पीडीएफ की फाइल में जो कुछ भी करना चाहें, मतलब मर्ज, स्प्लिट और आगे हम लोग इसके और भी चीज़ों को देखेंगे। तो इतनी चीज़ कंपलसरी है। फिर इसके बाद हम लोग अपने पूरे स्ट्रक्चर को डिफाइन कर लेंगे। ये मैंने आप लोगों को प्रीवियस ट्यूटोरियल में बताया कि हम लोग सबसे पहले रूट को डिफाइन करेंगे और फिर रूट डॉट मेन लूप से इसको क्लोज कर देंगे। फिर इसका टाइटल हम लोग सेट कर देंगे, मेन्यू डिफाइन कर देंगे और मेन्यू के आइटम ऐड कर देंगे। जैसे ऐड फाइल में हमने ये कमांड दे दी, मर्ज पीडीएफ में हम लोगों ने मर्ज अंडरस्कोर पीडीएफ्स कमांड दे दी और स्प्लिट पीडीएफ में स्प्लिट अंडरस्कोर पीडीएफ की कमांड दे दी। एग्जिट में रूट डॉट व्यू दे दिया और लिस्ट बॉक्स को डिफाइन कर लिया। ये चीज़ मैंने आप लोगों को प्रीवियस ट्यूटोरियल में भी बताई और अभी भी बता दी, और इसके पहले भी मैं आप लोगों को दोस्तों बता चुका हूँ, ठीक है। अब हम लोग स्प्लिट पीडीएफ के फंक्शन को थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग कोई भी फंक्शन हो उसको DEF से डिफाइन करेंगे, फिर फंक्शन का नाम, ब्रैकेट ओपन क्लोज और सेमीकोलन, इतनी चीज़ें हम लोग जरूर लगा देंगे। फिर सेलेक्टेड इंडेक्स फाइल अंडरस्कोर लिस्ट बॉक्स डॉट कर सिलेक्शन ब्रैकेट। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पीडीएफ फाइल हमने कितनी सेलेक्ट कर ली है। इफ नॉट सेलेक्टेड इंडेक्स हमने ऐड तो कर लिया, लेकिन अगर उसको सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं तो मैसेज बॉक्स शो एरर वाला शो करेगा कि प्लीज सेलेक्ट अ पीडीएफ फाइल टू स्प्लिट और रिटर्न। मतलब हमें जो भी पीडीएफ फाइल या जिस भी पीडीएफ फाइल को स्प्लिट करना है, अगर उसको हम लोग सेलेक्ट नहीं करेंगे तो वो स्प्लिट नहीं होगी, ठीक है। एक तो ये फंक्शन हो गया। फिर दूसरा फंक्शन क्या है कि हम लोग फाइल पाथ को डिक्लेयर कर लेंगे, है ना। और फिर उस फाइल पाथ को ओपन करके जो उसके पेजेस होंगे, pdf अंडरस्कोर रीडर डॉट पेजेस, और फिर उसके बाद हम लोग उसके पेजेस, जैसे मान लीजिए अगर हमने कोई पीडीएफ फाइल इंपोर्ट की जो कि मान लेते हैं 10 पेजेस की हैं, तो वो इंडिविजुअली 1 से लेकर के 10 पेजेस तक क्या करेंगे, उसको रीड, पीडीएफ रीडर क्या करेगा, उसको रीड करता चला जाएगा, है ना। और फिर मैसेज बॉक्स हमें शो हो जाएगा कि पीडीएफ फाइल स्प्लिट सक्सेसफुली। और इसके बाद देखिए, हैश सिंबल का हम लोग यूज़ कब करते हैं? जब हमें पाइथन प्रोग्राम में कमेंट देनी होती है। हम लोग यहाँ पर कौन सी कमेंट दे रहे हैं कि जैसे ही हम स्प्लिट पीडीएफ पर क्लिक करें तो वो उस पीडीएफ फाइल को स्प्लिट कर दे, हमारे सामने मैसेज आ जाएगा और फिर उसके बाद जो हमारा लिस्ट बॉक्स है वो क्लियर हो जाए, ठीक है दोस्तों। तो अब हम लोग अपने पाइथन प्रोग्राम में चल के इसको देख लेते हैं। और एक चीज़ और,
अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है तो दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अब हम लोग आ जाते हैं अपने पाइथन प्रोग्राम में। ठीक है, ये दोस्तों मेरा पाइथन प्रोग्राम है। इसको हम लोग थोड़ा सा डीपली एनालिसिस कर लेते हैं। ये देखिए, ये वही लाइब्रेरी है जो हम लोग फर्स्ट इंस्टॉल करेंगे। पहला किंटर, दूसरा किंटर से हम लोग दो चीज़ों को इंपोर्ट कर लेंगे, फाइल डायलॉग और मैसेज बॉक्स को, और फिर इंपोर्ट पाई पीडीएफ टू। इसके बाद हम लोग अपनी विंडो को डिफाइन कर लेंगे। तो रूट यहाँ से स्टार्ट होगा और रूट डॉट मेन लूप से हम लोग इसको क्लोज कर देंगे। फिर यहाँ पे हम लोग अपने फॉर्म के टाइटल को सेट कर देंगे, मेन्यू बार लगा देंगे और मेन्यू आइटम को ऐड कर देंगे। 3 मेन्यू आइटम अभी तक हम लोग ऐड कर चुके हैं, ऐड फाइल, मर्ज पीडीएफ और स्प्लिट पीडीएफ। और हर एक फंक्शन को देखिए, ऐड फाइल में हम लोग क्या करेंगे, ये मैंने आप लोगों को प्रीवियस ट्यूटोरियल में बताया। और दोस्तों, मुझे अभी तक किसी ने भी प्रीवियस ट्यूटोरियल में कमेंट नहीं किया, तो मैं ये उम्मीद समझता हूँ कि आप लोगों को मर्ज पीडीएफ पूरा समझ में आ गया होगा। मर्ज पीडीएफ के बाद फिर हम लोगों ने देखिए ऐड फाइल किया, इस फंक्शन की हेल्प से हमने इसको मर्ज कर लिया। और जो आज मैंने आप लोगों को बताया स्प्लिट पीडीएफ, इस फंक्शन की हेल्प से हम लोगों ने स्प्लिट कर लिया। तो पाइथन प्रोग्राम कितना सिंपल है, हमें बस मेन्यू आइटम में एक कमांड को सेट कर देना है और फिर उसके फंक्शन को डिफाइन कर देना है। अब दोस्तों, जरूरी नहीं है कि हम लोग एक ही फाइल में लें, हम लोग इसकी अलग अलग फाइल भी बना सकते हैं और फिर उस फाइल से हम लोग अपने चीज़ों को इंपोर्ट करा करके पीडीएफ के लिए, देखिए दोस्तों, आप फ्रीलांसिंग करिएगा तो पीडीएफ से रिलेटेड कई वर्क आप लोगों को मिलेंगे। और वो जो वर्क है दोस्तों, कई लोग मैनुअल करते हैं, तो पाइथन ने पूरी आज़ादी दे रखी है। पीडीएफ फाइल को आप जैसे चाहें वैसे यूज कर सकते हैं। आप लोगों के अगर माइंड में कोई ऐसी चीज हो कि पीडीएफ से की फाइल में हम ये कर सकें या ये कर सकें, तो आप प्लीज मुझे कमेंट करिए, मैं उससे संबंधित भी आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड करूंगा। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं, इस प्रोग्राम को जरा रन करके देख लेते हैं। तो मैंने रन कर लिया है, ये थोड़ा सा टाइम लेगा और ये देखिए रन हो गया। ठीक है, इसके लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं सिर्फ एक मर्ज पीडीएफ की फाइल है। ये मैं आपको ओपन करके भी दिखा देता हूँ। ये दोस्तों वही फाइल है जिसको हम लोगों ने प्रीवियस ट्यूटोरियल में मर्ज किया था। ये देखिए, फर्स्ट पीडीएफ, इसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। मतलब इस पीडीएफ फाइल में टोटल 5 पीडीएफ की फाइलें हैं, फर्स्ट पीडीएफ, सेकंड पीडीएफ, ऐसे करके नाम की। अब हमें क्या करना है, हर पीडीएफ फाइल को स्प्लिट करना है। तो जहां पर आपकी पीडीएफ फाइल हो उस फाइल पाथ को कॉपी कर लेंगे, फाइल में जाएंगे, ऐड फाइल करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे, मर्ज पीडीएफ ले लेंगे, ओपन कर लेंगे। ठीक है, अभी देखिए मैं इसको बिना सेलेक्ट किए हुए स्प्लिट करता हूँ, तो देखिए एक एरर मैसेज आ गया, प्लीज सेलेक्ट अ पीडीएफ फाइल टू स्प्लिट। मतलब उस पीडीएफ फाइल को आप सेलेक्ट करें जिसे स्प्लिट करना है। तो चलिए ठीक है, मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, फाइल में जाता हूँ, स्प्लिट पीडीएफ। तो देखिए पीडीएफ फाइल स्प्लिट सक्सेसफुली और हमारे लिस्ट बॉक्स से वो फाइल पाथ रिमूव हो गया। और आप यहाँ देख सकते हैं कि इसकी 5 फाइलें जनरेट हो गई। आप कोई को भी किसी भी फाइल पीडीएफ को ओपन करेंगे तो ये आपको उस पीडीएफ फाइल का कंटेंट शो करा देगा। ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है दोस्तों। ये देखिए फर्स्ट पीडीएफ है ना, इसी तरह आप कोई भी पीडीएफ फाइल को ओपन कर सकते हैं। मैं फोर्थ पीडीएफ को ओपन कर रहा हूँ और ये थोड़ा सा टाइम लेगा दोस्तों, वेट कर लेते हैं।
हम्म, तो ये मेरी फोर्थ पीडीएफ आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर फोर्थ पीडीएफ ओपन हो गई है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग पाइथन के कोड की हेल्प से अपनी पीडीएफ फाइल को मर्ज भी कर सकते हैं और साथ ही साथ स्प्लिट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज के ट्यूटोरियल को मैं यहीं फिनिश करता हूँ और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मर्ज पीडीएफ और स्प्लिट पीडीएफ समझ में आ गया होगा। अभी कई कंडीशनों से हम लोग पीडीएफ को मर्ज करना, पीडीएफ को स्प्लिट करना और भी बहुत सी चीज़ें आप लोगों को इस ट्यूटोरियल में मिलेंगी। और मैं आप लोगों को एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि पाई पीडीएफ 2 का डॉक्यूमेंटेशन जो होता है उसके विषय में भी थोड़ा सा स्टडी करिए और पीडीएफ में हम लोग क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं पीडीएफ में उन सारी चीज़ों को करने की कोशिश करूंगा। देखिए ये सभी क्या है, लाइब्रेरी है, जैसे पाई पीडीएफ 2 है, ओपन पाई एक्सेल है, ये पाइथन के प्रोग्राम को यूज करके बनाई गई है ना। अगर हम लोग इस लाइब्रेरी का यूज ना करते तो हमें एक एक चीज को डिफाइन करना होता है, लेकिन पाइथन में हो या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो उसमें किसी पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए हम लोग पहले से अपने प्रोग्राम को बना लेते हैं और फिर उसे अपने पाइथन प्रोग्राम में कॉल करा करके अपनी चीज़ों को कर सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों एक चीज़ और, मैंने आप लोगों को फ्रीलांसिंग के विषय में बताया था। तो सबसे पहले आप लोगों को फ्रीलांसिंग करने से पहले एक चीज़ करनी होगी कि आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कमांड बनानी होगी। उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कमांड बनाने के बाद आपको अब क्या करना है, अपने वर्क को सर्च करना है। ठीक है, उसके लिए आपको अपवर्क, फाइवर, फ्रीलांसर ये कुछ साइटें हैं जो आपकी हेल्प कर सकती हैं। साथ ही साथ आप फेसबुक की हेल्प से भी अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। अपनी एक प्रोफाइल बना लीजिए कि हाँ भाई मैं इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मेरी महारत है। आप फेसबुक में, यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में, फ्रीलांसर में, अपवर्क में, फाइबर में ये सारी चीज़ें फैला दीजिए। ठीक है, कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मतलब पाइथन में आपकी अगर कमांड हासिल है पाइथन पीडीएफ में, तो पीडीएफ से रिलेटेड आपको कोई भी टास्क, कोई भी वर्क हो आप उसको कर सकें, है ना। पीडीएफ से रिलेटेड दोस्तों कई चीज़ें होती हैं जो कि बड़े बड़े महंगे महंगे सॉफ्टवेयर से बड़ी बड़ी कंपनियां करती हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, पाइथन की हेल्प से पीडीएफ को पूरा स्टडी एनालिसिस करेंगे दोस्तों। और मैंने जो आप लोगों को मर्ज पीडीएफ, ऐड फाइल, स्प्लिट पीडीएफ और किंटर की हेल्प से जो जीयूआई फॉर्म बनाया, फाइल डायलॉग की हेल्प से हम लोगों को ने फाइल को ब्राउज किया, तो इन सभी चीज़ों में आपको कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय दोस्तों।